प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं संसद के कार्यों के बारे में बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि संसद किसे कहते हैं और इसका निर्माण किससे होता है। प्रिय छात्र छात्राओं, सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहला सदन है व्यवस्थापिका। भारतीय राज्य व्यवस्था में इसका गठन 2 स्तर पर किया गया है, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि संसद किसे कहते हैं। तो भारत में संघीय व्यवस्था होने के कारण इसे संसद कहा जाता है। भारत में संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं और इसका निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के होता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा व्यवस्था की गई थी कि भारतीय संघ की एक संसद होगी और जिसका निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों का संयुक्त नाम है, उसे कहते हैं हम संसद। संसद के कार्यों के बारे में बताऊंगा। तो संसद का पहला कार्य होता है विधायी शक्ति। संसद के कार्य और शक्तियों में आता है, पहला है विधायी शक्ति। विधायी का अर्थ होता है कानून, विधि का अर्थ होता है कानून। तो संसद का सबसे पहला कार्य है कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर कानूनों का निर्माण करना, और संसद को संघ सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है। वैसे 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर कानून राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची पर जो कानून है वो दोनों केंद्र और राज्य बनाती है। लेकिन अगर समवर्ती सूची में बनाए गए कानून पर अगर केंद्र और राज्य का कोई विरोध हो जाता है तो वो केंद्र सरकार का ही मान्य होता है, राज्य सरकार का नहीं। दूसरी संसद के कार्य और शक्तियों में आता है संविधान संशोधन की शक्ति। तो संविधान में संशोधन के लिए संसद को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में, विशेष रूप से वो लोकसभा में पास किया जाता है, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं होता है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। अगर वो लोकसभा से 2/3 बहुमत से पारित हो गया है तो फिर राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा से पारित हो जाता है तब वो एक कानून का रूप लेता है। लेकिन संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो संसद के दोनों सदन और राज्य के आधे विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है, वरना संसद साधारण बहुमत से या 2/3 बहुमत से पारित करके संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन फिर भी संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें संसद के दोनों सदन और राज्य के आधे विधानमंडलों की स्वीकृति लेना जरूरी होता है। तीसरा जो बिंदु आता है वो है वित्तीय शक्ति। जनता का प्रतिनिधि सदन होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त, जो कि हमारा धन है, उस पर पूर्ण अधिकार होता है। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, जिसको आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसको संसद के, विशेष रूप से लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में जवाबदेही होता है, क्योंकि लोकप्रिय सदन होने के कारण जो भी वित्त मंत्री होते हैं वो लोकसभा में ही संसद को पहले प्रस्तुत करते हैं। जब तक ये संसद के द्वारा स्वीकार नहीं किया लिया जाता है तब तक इसमें से आय और व्यय के लिए कोई भी धन इसमें से नहीं निकाला जा सकता। चौथा पॉइंट आता है प्रशासनिक शक्ति। संविधान के अनुसार कार्यपालिका में आती है मंत्रिमंडल, यानी संसद विशेष रूप से वो किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। अगला जो बिंदु अंतिम है, निर्वाचन संबंधी शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है, और संविधान के अनुच्छेद 66 में यह प्रावधान किया गया है कि वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी
उसका निर्वाचन में भी भाग ले सकता है। इस प्रकार संसद की कुछ विविध शक्तियां भी होती है, जैसे राष्ट्रपति को अपने कार्य के प्रति दुराचरण या अक्षम होने के कारण संसद के दोनों सदन उसको महाभियोग द्वारा उसको पद से हटा भी सकते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, दुराचरण के कारण, अपनी अक्षमता के कारण अगर वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो संसद के दोनों सदन मिलकर के राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकते हैं। धन्यवाद।